कभी कभी जीवन में कुछ कठोर सवाल हमसे रूबरू होना चाहते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, एस्केप करते हैं। उसका रिएक्शन कैसे आता है? हम इमोशनली हैवीनेस फील करने लगते हैं, हमारी मेंटली ओवर क्राउडेड फील करती है, एग्जॉस्ट फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, लेकिन हम उस सवाल से रूबरू होना नहीं चाहते। हम विदाउट एनी क्लैरिटी चीजों को ड्रैग करते चले जाते हैं। हम रियलिटी को समझने से ज्यादा हम उस पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, एक फॉल्स होप की तरफ चले जाते हैं, एक फॉल्स कंफर्ट की तरफ चले जाते हैं, एक फॉल्स आइडेंटिटी की तरफ चले जाते हैं और अपने साथ उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? हम अपने आप को डिवैल्यू करने लगते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम एक ऐसे स्पेस अपने जीवन में बना लेते हैं जहां पे हम सामने वाले को बोल देते हैं कि आ जाओ, प्ले करो और चले जाओ। यानी कि हम उसे वो चाबी दे देते हैं कि वो हमारे साथ कैसे भी चीजों को ट्रीट कर सकता है, वो कैसे भी हमारे साथ प्ले कर सकता है। प्लस कुछ पैटर्न हमारे होते हैं जहां पर हम चीजों को ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ में अलोनलेस कह सकता हूं, वो लोनलीनेस इतना हिट करता है, वो आइसोलेशन इतना हिट करता है कि हम किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अतीत में इतना रहने लगते हैं कि हम चाहते हैं कि यार कोई हो जिसके साथ हम आज प्रेजेंट को फील कर सकें, और जैसे ही प्रेजेंट फील करने लगते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील कर देते हैं। इसकी वजह से सामने वाले की आदत पड़ जाती है। मैं बात कर रहा हूं मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। जब से शनिदेव फर्स्ट हाउस में आया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं, कुछ ऐसे रियलिटी चेक हुए हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ को हिट करी है जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। चीजें स्लो हो जाना, लाइफ में लथार्जीनेस आना, लाइफ में मैच्योरिटी आना, ठीक है, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो चीजें जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गई, जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। तो वो सवाल अब भीतर मन में जो चल रहे थे वो परिवार करने वाला है आपसे। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप अपने आप को अब एस्केप नहीं कर पाएंगे। एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए नया जीवन आपके पीछे पड़ गया है। प्लस आपके थर्ड हाउस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, थर्ड हाउस में टॉरस साइन पड़ता है। वैल्यू सिस्टम जहां से हम देखते हैं, अपना कम्युनिकेशन देखते हैं, जहां से हम एथिक्स मोरालिटी देखते हैं। थर्ड हाउस जहां से हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा स्किल्स है, हमारी हॉबी है, हमारा करेज है। वहां पर कृतिका नक्षत्र में अमावस्या लगना, शनिवार के दिन आने वाला शनिवार, ये बहुत ही स्पेशल है। हमारे करेज को, हमारे विल पावर को, हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को चेक करने वाला है। कुछ कठोर सवाल आपके सामने खड़े होंगे, आपके बिहेवियर, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कहां कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, सब चीज लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे कटघरे में खड़े होंगे जहां पर आपको बहुत सवालों के जवाब देने होंगे। और ऐसा नहीं कि एक इस हफ्ते में आएगा और खत्म हो जाएगा, ये सवाल यहां से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। लोगों की नजर आपके ऊपर होंगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ होंगी, और आप उसे पूरा करने के सामर्थ है नहीं है, ये चीज आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। एक फेक आइडेंटिटी के साथ आप चीजों को ड्रैग नहीं कर सकते। इधर यू हैव टू से नो, इधर यू हैव टू रेडी। आपको कोई भी अनकन्वेंशनल रिश्ता हो, अनकन्वेंशनल पैटर्न हो, या ऐसी कोई चीज हो जिसको आप एस्केप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करने के लिए आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। उसी के लिए ये अमावस्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये रियलाइजेशन जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। न्यू बिगिनिंग्स जाने से पहले, नई शुरुआत करने से पहले आपको प्रोस एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। ये महीना, ये हफ्ता, आने वाले महीने, आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए डे बाय डे कुछ अनफिनिश्ड टास्क, कुछ अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन जो आपके बैकग्राउंड में चल रही है, वो रियल लाइफ में आने वाली है, और लोग आपसे सवाल करने वाले हैं। और आपकी मैच्योरिटी यहां पर बहुत मैटर करेगी। आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तैयार रहिए, आगे आने वाले नए भविष्य के लिए, नए अध्याय के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मीन लगन मीन राशि वालों, आपकी लाइफ में कुछ चीजें आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग होगी, कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। कहीं पर ऐसी जगह शिफ्ट हो जाना, ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाना, ऐसी जगह प्लेस चेंज हो जाना जहां आपके जिस चीज के लिए आप रेडी नहीं थे या जहां आप नहीं होना चाहते थे, लेकिन आपको समय काल ऐसी जगह डालेगा जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। शनिदेव जहां बैठ जाते हैं वहां प्रेशर क्रिएट करते हैं, और शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस, आपकी बॉडी के अंदर बैठे हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आपके थिंकिंग पैटर्न में बैठे हैं, तो प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। ये प्रेशर कुकर को तो आपको बार बार सीटी उठानी पड़ेगी, सीटी बार बार बंद करनी पड़ेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, कोई और नहीं करने वाला आपके लिए। अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े इल्यूजन में हैं। रियलिटी चेक से बार बार रूबरू कराते रहिए,
और ना हो तो इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो आने वाले समय में और ज्यादा बात करेंगे, क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस मई में पढ़ने वाला इस वीक के बारे में, 11th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई, प्लस ये अमावस्या योग आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है। शुक्र और मरकरी का राशि परिवर्तन, मंगल देव का अपने ही राशि में आ जाना, सूर्य देव जो 6th लॉर्ड है आपके, उनका 3rd हाउस में आना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट कहां पर प्रेशर लेके आएगा, कैसे कहां पर आपको करेज लगाना है, कहां एफर्ट डालना है, कौन किसके ऊपर आप लोगों को प्लीज करने में लग जाते हैं और कौन आपका एक्चुअल में है नहीं, कहां पर अटैचमेंट लगानी है, कहां पर डिटैच होकर रहना है, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th लॉर्ड बनते हैं आपके चंद्रमा, राहु के साथ बैठे हैं। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर इस हफ्ते में आपके साथ मुलाकात करने वाला है। किसी के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो कोई ना कोई किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी, किसी के साथ कोई ह्यूमर, कोई फ्लर्ट, कोई अटैचमेंट, कोई कनेक्शन यहां पर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो मैच्योरिटी। बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो कंफ्यूजन कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग आपको सरप्राइज कर रही है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंज फीलिंग की तरफ लेके जा रही है जो आपको बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी नम हो रही है। प्लस कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको इंप्रेस, किसी से आप इंप्रेस हो सकते हैं, आपसे कोई इंप्रेस हो सकता है, आप किसी को मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। लेट नाइट टेक्सटिंग, लेट नाइट चैटिंग बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। राहु 12th हाउस में बैठा है, बेड पे सोने के लिए जाओगे लेकिन नोटिफिकेशन बजेगा, आप दूर करने की कोशिश करोगे फोन को लेकिन फिर पकड़ के बैठ जाओगे, फिर गॉसिप्स होंगे। हाउ आर यू, आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं। यहां पर चीजें पाइल ऑन धीरे 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 बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे की जानने की कोशिश करोगे और ये पता है कि यहां पर फ्यूचर नहीं है क्योंकि राहु है वहां पर, लेकिन वहां पे भी एक होप ढूंढने की कोशिश करोगे। और बैकएंड पे क्या चलेगा कि मैच्योर रहना है। बैकएंड पे क्या चलेगा, शार्प रहना है, इंटेलिजेंट रहना है, एक्सपीरियंस का यूज करना है। गलती जो करी थी पहले से अब दोबारा नहीं करनी। लेकिन मन है ना, ये मन भागेगा। राहु के ट्राइन में शुक्र आ गया, अष्टम भाव का मालिक, सडन किसी की तरफ आपको ड्रिफ्ट करेगा, बाउंड्रीज ब्रेक करेगा। और जितना पॉजिटिव आपका जुपिटर होगा उतना पॉजिटिवली आप इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। जितना अप्स एंड डाउन्स की तरफ अगर जुपिटर है तो उतने अप्स एंड डाउन्स आपको यहां पर फेस करने पड़ेंगे, राइट। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा इन दी एंड, अपने आप को डीवैल्यूड मत कीजिए, अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा प्लीज। अगर कोई रिलेशनशिप में जाना भी है, अगर आपको कोई स्ट्रेस लग रहा है और आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करना है तो अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपने पैटर्न के थ्रू करना है। दूसरे के साथ जेल नहीं करना, दूसरे को अपने अकॉर्डिंग जेल कराना है। कॉम्प्रोमाइज आपके लिए नहीं बना है। शनिदेव को यहां पर पॉजिटिव करके रखिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, राइट। वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। काइंड रहना आपका धर्म है, काइंड आप बाय नेचर हो भी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 7th लॉर्ड आपके 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस में जा रहा है। ट्रैवल करो नहीं तो घर में सुनने को मिलेगा, कहीं नहीं लेके जाते हो, कहीं घूमते नहीं हो, पैसे बचाने की बात करते हो, पैसे बचा के रखते हो, ये ऐसी इस तरह की कुछ बातें होने वाली हैं, ठीक है। तो ट्रैवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो, आप कहीं मार्केट में ही घुमाओ, मार्केट में शॉपिंग कराओ, आप बाहर जाके डोसा खाया हो, बर्गर खाया हो, पिज्जा खाया हो, कोई हेल्दी सैलेड खाया हो, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब ट्रैवल इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। प्लस 2nd हाउस में 2nd हाउस का मालिक आ गया है, फैमिली में किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। फैमिली में कहीं पे फाइनेंसेस लगते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लग्जरी आइटम खरीदने वाले हो, फैमिली में मेहमान नवाजी, घर में कोई ना कोई अतिथि देवो भव आने वाला है आपके घर में। इस हफ्ते आएगा नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते के स्टार्टिंग में आता हुआ नजर आएगा। किससे आपकी मुलाकात होगी, कोई नया स्ट्रेंज फ्रेंड बनकर आपके जीवन में आने वाला है, कोई नेबर आपके बहुत करीब आने वाला है, ठीक है। किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप की तैयारी कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप की डिस्कशन कर सकते हो आप। तो कुछ चीजें यहां पे प्रोफाउंड है क्योंकि 3rd हाउस में टॉरस साइन पड़ती है। वेल्थ का कैसे क्रिएशन करना है उसके लिए कुछ नए लोगों से टाई अप होगा, सोशल नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, फ्यूचर विजन की बात होगी, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, उसकी वजह से घनिष्ठता बढ़ेगी, घर में डिनर होगा। ये चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है और डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके कहां पर, डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर, 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पर, 2nd हाउस की राशि पर। देखिए फूड रिलेटेड इश्यूज, थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज, आई रिलेटेड इश्यूज आपको या आपके स्पाउस को हो सकता है। आंखों का ध्यान रखें, अपना भी अपने स्पाउस का भी। चेकअप के लिए जा सकते हैं आप, ठीक है। डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां कर रहा है, 7th हाउस पर। कुछ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है आपका पार्टनर आपसे,
बहुत ज्यादा चाइल्डिश होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज में ऑडिटिंग, क्योंकि 6th हाउस वर्गो साइन कहां पड़ रहा है? आपके 7th हाउस में। आप हर चीज में परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट बन के काम नहीं होगा, बच्चा बनना पड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ। इंस्टिंक्ट पे काम करो, लेकिन अवेयरनेस को बना कर रखो अपने जीवन में। जितना अवेयर रहोगे, लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, लाइफ में गलतियां नहीं करोगे, फेक चीजों से दूर रहोगे, इंपल्सिव नहीं होगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, पेशेंस के साथ पॉज लेकर रिस्पॉन्ड करोगे स्थितियों में, ठीक है। और जो लोग पहली, जिनका डिवाइडेशन हो गया है, जिन लोग अलग हो गए हैं, जो लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ गए हैं, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, मंगलदेव जैसे 2nd हाउस में आएगा, फाइनली चीजें वाइंड अप होंगी, फाइनली क्लैरिटी की तरफ जाएगा। मंगल, लॉयर, पुलिस, इन लोगों के साथ मुलाकात होना, पैसे लेन देन होना, प्लस किसी तरह का चैप्टर क्लोज होना, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं, उन लोगों की लाइफ में फन आता हुआ नजर आ रहा है, उन लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें मुझे दिखाई दे रही है। पैसा लग रहा है भले से, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया। जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, कोई स्किल बेस्ड है, आपकी स्किल्स के द्वारा, आपकी स्किल का यूज करके आप किसी तरह की जॉब कर रहे हैं, किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एडिटिंग का हो, चाहे वो आप कह सकते हैं किसी तरह की कंपनी में आप किस तरह के एडवाइजरी का काम करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आप लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पुलिस, आर्मी, नेवी, मंगलदेव 2nd हाउस में, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंकर, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आप जॉब करते हैं, अमेजिंग। एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, अमेजिंग। शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, वेल्थ क्रिएट कर पाओगे आप, अपनी स्किल्स के यूज से आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो स्किल, आप जो लोग पाइसेस लगन पाइसेस मून वाले, जो स्किल है ना जिनके पास, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है पैसा क्रिएट करने का। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अनवांटेड प्लेस पे, जहां पर आप डिजायर नहीं करते थे, जहां पर जाना नहीं चाहते थे, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। और ये प्रमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनिशियल लगेगा यार मन नहीं कर रहा है, मेरे अपने लोग हट गए हैं, नया न्यूनेस, न्यू बिगनिंग, नए लोग, नई मित्रता, जीरो से स्टार्ट करना, अगेन दोबारा मन लगाना नई जगह पे। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए, जो लोग धीरे धीरे सक्सेस पाएंगे, आप लोग जल्दी पालोगे। इन दी एंड जॉब किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसा इंक्रीज करने के लिए अनवांटेड प्लेस पे ऐसा जाना पड़ता है, तो ऐसे गवर्नमेंट आपको कहीं पर थ्रो कर सकती है, जहां पर आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, घर से दूर चले गए, हसल करना पड़ रहा है, लेकिन यही हसल आपके काम आएगी। प्लस किसी के लिए लड़ना नहीं है आपको। 6th लॉर्ड 3rd में, अनवांटेड लोगों के साथ लड़ोगे, किसी के चक्कर में लड़ लोगे, बात किसी और की, और आप अंदर चले जाओगे उसमें लड़ने के लिए, मत कीजिए। और इंपल्सिव ड्राइव भी मत कीजिए, ठीक है, हेड इंजरी हो सकती है, सामान और माल, जान दोनों का खतरा हो सकता है, ठीक है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में है, घर से बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, फोन पे बिजनेस, ये चीज अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हो। जेमिनी साइन मरण कारक राशि है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है पैसा अपने अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हो आप। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। टीचर, काउंसलर के लिए बहुत अच्छा समय है। एडवाइजर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अब पाइसेस लगन पाइसेस मून, आप एडवाइजरी का काम, कंसल्टेंट का काम, किस तरह के क्राइसिस मैनेजर का जो काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, राइट। तो आप लोग बहुत अच्छा काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, घर से कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने डोमेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट उतना पीसफुल नहीं है। अष्टम भाव का मालिक अब आ गया 4th हाउस में, घर का एनवायरनमेंट आपको काम ही नहीं करने देगा। चाहे मेहमान नवाजी की वजह से घर में बहुत लोग होंगे, उसकी वजह से काम नहीं कर पाओगे। आपको आइसोलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आइसोलेटेड रहोगे, उतना अच्छा क्रिएटिविटी, उतना अच्छा काम एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है उनके साथ ट्रैवल नहीं करना, लेकिन अपने आप को जितना टाइम मिले उतना टाइम अकेला देना है, ठीक है। घर से बाहर दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, टायर कंपनी का काम है, किस तरह के स्टॉक का काम है, ट्रेडिंग का काम है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप देखो, आप अपने आप को हेल्थ को लेकर, अपनी आइज को लेकर, अपने गट को लेकर थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाइए, ठीक है। टाइम से खाना खाइए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइए। थोड़ा सा खा लिया, अरे यार बाद में खा लेंगे, बात कभी नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। राहु 12th हाउस में बैठा है, आपको खाने ही नहीं देगा। अष्टम भाव का मालिक 4th हाउस में आ गया, खाने को लेकर लड़ाई होती हुई नजर आएगी, ठीक है। खाने की टेबल पर लड़ाई होती हुई नजर आएगी।
तो गॉसिप ज्यादा करनी नहीं है, टीवी देखना नहीं है खाना खाते वक्त। जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज है उन लोगों को थोड़ा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्लस शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, मीठे का क्रेविंग, जो डायबिटिक हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो लीवर से ग्रसित हैं, गैस का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, डायबिटीज बिल्कुल पॉइंट पे आ गई है, पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, प्लीज मीठे की क्रेविंग छोड़ दीजिए। मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, मीठा बहुत रच के खाने वाले हो 2 महीना, क्योंकि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा क्लोज रहने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर। तो आपको मीठे की क्रेविंग पे कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और अष्टम भाव का मालिक 4th हाउस में है। कोई सडन इवेंट हो सकता है घर के अंदर, मेडिकल अर्जेंसी अगर किसी को चल रही है, मदर लाइक फिगर को कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी सेवा करना चाहिए आपको, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड चंद्रमा राहु के साथ है, शनि के साथ है। देखिए घर की याद आना और घर पे वापसी की बातें करना, घर पे वापसी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। घर में मेहमान आ रहे हैं, घर में कोई पॉजिटिव इवेंट है, कोई घर में कोई इवेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका पार्ट बनने के लिए आप कुछ बाउंड्रीज ब्रेक करके आओगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं घर आते हो नजर आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए, शनिदेव बहुत टाइम से बैठे हैं आपके 1st हाउस में, अब अपने आप को प्लीज करने का, अपने आप को हेल्प करने का समय आ गया है। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका तो प्लीज उसके लिए तैयारी भी करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्लस आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर साइड बाय साइड आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस समय फोकस करने में बहुत ट्रबल आएगा, आप इस समय फोकस नहीं कर पाएंगे, पैसा भी लगेगा, फिजिकली मेहनत भी करोगे और इमोशनली भी एग्जॉस्ट होगे, और पढ़ाई में जैसे मन करेगा पढ़ने का उसी समय कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। 12th हाउस में राहु है, बेड ब्लेजर की तरफ बहुत जाके लेके जा रहा है, स्मोक की तरफ लेके जा रहा है, अल्कोहल पार्टी करने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी लोगों को प्लीज करने की आवश्यकता नहीं, अनहेल्दी अटैचमेंट में बहुत ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। जेमिनी साइन में जुपिटर और शुक्र घर में ही ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप अपने किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं, ठीक है, किसी को नहीं बताओ, सीक्रेटिवली आपके घर में कोई आ रहा है मिलने आपसे, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ सकते हैं। प्लीज उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीच का भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मंगलदेव 2nd हाउस में आ गए। स्पीच बहुत ज्यादा लाउड होने वाली है आपकी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ में बोला, स्पीच का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्पीच बहुत लाउड होने वाली है। जितना काइंड, जितना इमोशंस के साथ बात करोगे उतना अच्छा है, अदरवाइज आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, हर चीज को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, कन्फ्रंटेशन की तरफ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको टाइम मिलेगा, आपको कन्फ्रंट करने का टाइम भी मिलेगा, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे चलें। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, घर में वॉलेटाइल सिचुएशन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। प्लस रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हाउ मच इज टू मच, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेट नाइट चैटिंग एक्टिव होगा, रोमांस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सीक्रेटिव अफेयर्स बढ़ने के चांसेस हैं, कमिटेड रिलेशनशिप को डिच करने के चांसेस भी बन सकते हैं। सैटर्न जैसा इंप्लीमेंट करेगा 1st हाउस में, सैटर्न आपके लिए 12th हाउस 11th हाउस का मालिक है, डिजायर का मालिक 1st हाउस में बैठा है। अब उसकी क्या दशा महादशा है, कैसी पोजीशन है, गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश की कैसी पोजीशन है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि आपका आप स्पिरिचुअली किसी तरह के कंफ्यूजन स्टेट में, स्पिरिचुअली भी जान नहीं पा रहे हैं क्या चीज सही है, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, तो आपको अपनी जुपिटर को एक्टिव रखना चाहिए। किसी गुरु को बनाएं, किसी को गुरु बनाएं, किसी गुरु की सपोर्ट लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करें, नरसिंह स्तुति की पाठ करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये 3 चीज, दुर्गा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, नरसिंह कवच, हनुमान चालीसा या फिर नरसिंह कवच प्लस दुर्गा चालीसा का रेगुलर रिसाइटेशन आपके जीवन को एक नई रूपरेखा देता हुआ नजर आएगा, एक नया मार्गदर्शन देता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।